श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे धनु राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि वास्तविक में आपका प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस महीने बुध का राशि परिवर्तन होगा 1 फरवरी 2024 को, और 1 फरवरी 2024 को बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे मकर राशि में, और मकर राशि में बुध गोचर करेंगे। इसका अतिरिक्त मंगल का राशि परिवर्तन 5 फरवरी 2024 को होगा और मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। शुक्र का राशि परिवर्तन 12 फरवरी 2024 को होगा और शुक्र भी इसी भाव में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल की युति इस भाव में बनेगी तो महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। बुध और शुक्र की युति होगी यहाँ पे तो लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा, और सूर्य और बुध की यहाँ पे युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा शनि आपके तृतीय भाव में स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2024 को होगा और 13 फरवरी 2024 से सूर्य आपके कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे आपके तीसरे भाव में और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे 20 फरवरी 2024 से आप देखेंगे मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध इसी भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग इस भाव में भी बनेगा। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे मेष राशि में, और केतु आपके दशम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। इस तरह से ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में रहेगी फरवरी 2024 में। और आप देखेंगे मित्रों कि ये जो महीना आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, ये बदलाव का महीना है, ये सकारात्मकता का महीना है। आपके प्रेम जीवन में मतभेदों को ख़त्म करने वाला महीना रहेगा। मनभेद जो हैं आप दोनों के बीच में उन्हें समाप्त करने वाला महीना रहेगा, और जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है आपके प्रेम जीवन के कारण से, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने वाला ये महीना रहेगा। आप ये अनुभव कर रहे हैं मित्रों कि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है, और शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था, आपसी संबंध में बहुत बढ़िया था, आपके पार्टनर हर एक बातचीत मानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति विरोधाभास देखा जा रहा है। आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के नकारात्मकता देखी जा रही है, और जो आशा उपेक्षा आपकी है अपने पार्टनर से उसमें कमी दिख रही है। और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मानते हैं। इस समय में अगर आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं तो तब भी लड़ाई झगड़ा होती है। फोनिकली बातचीत बहुत कम होती है, या फोनिकली आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया पे भी बातचीत कम होती है या आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि अगर इस समय में बातचीत होती भी है तो वो ना के बराबर है और
बीती बातों को लेकर के फिर से लड़ाई झगड़े आपके हो जाते हैं। बहस आर्ग्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के भीतर ईगो है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के भीतर एरोगेंट है, आपको ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस समय में आपके पार्टनर शायद किसी तीसरे व्यक्ति के साथ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इस कारण से आप भी तकलीफ़ में हैं, आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है मित्रों, और आप अपने काम को पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और ये स्वाभाविक है और ये वास्तविक है, और आप अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर के लिए जी जान लगाई, आपने हमेशा उनकी मदद की, आपने हमेशा उनका बुरे वक्त में साथ दिया, आपने हमेशा उनके लिए हर ख्वाहिश को पूरा किया। और जब भी उनका समय ख़राब रहा या इमोशनली, मॉरली, फिज़िकली सपोर्ट की बात करें तो आपने हमेशा आगे रह कर के उनको संभाला बुरे समय में, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके विरुद्ध हैं। तो मित्रों, आपको परेशान नहीं होना है, आपको तकलीफ़ में नहीं रहना है, रोना नहीं है। एक तो रात्रि आप जल्दी सो नहीं पाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, एक सफोकेशन वाली स्थिति से गुजर रहे हैं आप। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को, मैं जानता हूँ आपकी परेशानी को। तो ऐसे में क्योंकि देखा जाए तो थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे एक एक करके। तो इस समय में जैसे ही धनु राशि का समय 14 फरवरी 2024 से शुरू होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपका पेचअप होगा, फिर से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, फिर से आपके पार्टनर आपके जीवन में आएंगे, और कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे शिकायतें आप दोनों के बीच में हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, जो मतभेद आप दोनों के बीच में हैं, जो मनभेद आप दोनों के बीच में हैं, वो समाप्त होंगे। जो ईगो है वो ख़त्म होगा, और छोटी छोटी बातों को लेकर के या बीती बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के मध्य में, वो पूर्णतः इस समय में समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। और ये समय 14 फरवरी 2024 के बाद का रहेगा। इसके साथ साथ 14 फरवरी 2024 से आप देखेंगे कि आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको अनब्लॉक कर देंगे फोनिकली, वो आपको अनब्लॉक कर देंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और इस समय में उनके भीतर उत्सुकता देखी जाएगी आपके साथ बातचीत करने को लेकर के। इस समय में वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय में उनके पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, उनको ये विश्वास हो गया है कि आप ही सबसे अच्छे हैं उनके लिए। इस समय में उनको ये विश्वास हो गया है, उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। आप हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह उनके जीवन में बने रहे, और हमेशा आपने उनके लिए सच्चा और अच्छा प्रेम किया। तो ऐसे में अब वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अब वो आपको गंवाना नहीं चाहते हैं। और ये समय, जैसे मैंने बताया, कि टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला है, दो दिलों को जोड़ने वाला ये महीना रहेगा। तो ऐसे में एक सकारात्मकता देखी जा रही है, एक ऐसा रास्ता आपको दिखेगा जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। वही मित्रों, इस समय में आपकी आमने सामने मुलाकात होगी, आमने सामने बातचीत करके भी बहुत सारी ऐसी कमियों को आप ख़त्म करेंगे जिन कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, या जो आपकी एक दूसरे के प्रति शिकायतें हैं उनको समाप्त करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ी बाधा का कारण रहा है। थर्ड पार्टी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब को साधने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी, थर्ड पार्टी हमेशा आपके प्रियतम से इसलिए जुड़ी कि उनसे वो फ़ायदा लेना चाहती है। तो इस कारण से थर्ड पार्टी ने भोली, यानी कि आपके पार्टनर थोड़े भोले टाइप के हैं, तो ऐसे में आपके पार्टनर को उन्होंने बहलाया फुसलाया और अपनी मतलब ऐसी बातों में ले आए उनको कि जिस तरह से जो आपके पार्टनर है वो उनको अच्छा मानने लगे। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया, उनको ये पता लग गया है कि थर्ड पार्टी जो है वो उनके किसी भी काम की नहीं है, और सबसे अच्छे इंसान आप ही उनके लिए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या फिर थर्ड पार्टी के रूप में कोई दोस्त है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके प्रति उनको भड़काते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो अब ये सब चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही हैं। सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए, सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। सिंगल लोगों को नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है,
और इस समय में आपकी लाइफ में वही इंसान आएंगे जिसे आप चाहते हैं। इस समय में एक अच्छे इंसान की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है और ये संभावना 5 फरवरी 2024 से बन रही है। तो ऐसे में देखेंगे मित्रों कि सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, या कहीं मूवी देखने जाते हैं, या ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। और साथ ही साथ इस समय में आप देखेंगे कि आप जहाँ पे काम काज करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ से कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, फ़ोनिकली या ऑनलाइन माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड के माध्यम से किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। इस समय में आपके एक्स की वापसी भी हो सकती है, आपकी लाइफ में वो दस्तक दे सकते हैं। और एक तरफ़ा अगर आप किसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आए, तो ऐसी स्थिति भी पूर्णतः इस समय में बनती नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे कि ये समय सिंगल लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि सिंगल लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपके जीवन में कोई अनजान व्यक्ति आते हैं तो एकदम से उन पर विश्वास नहीं करना है, पहले उनके बारे में जानना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, उसके बाद अगर आप उनकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं, या आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं, तनातनी है, या आपस में मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो समाप्त होंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 20 फरवरी 2024 से फिर से आपके पास आ जाएंगी। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको 20 फरवरी 2024 के बाद मिलेगा। अगर आप दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ठीक होते हुए 20 फरवरी 2024 के बाद दिख रहे हैं। अगर इस समय में आपकी वाइफ के परिवार के कारण से या हस्बैंड के परिवार के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका अंतिम निर्णय अगर 24 फरवरी 2024 के बाद आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और इस महीने की शुरुआत से ही आपके किसी के साथ विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है और मनचाहा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और इस महीने में 11 फरवरी 2024 से रोका या इंगेजमेंट आपकी हो सकती है। और आप देखेंगे कि अगर पहले रोका या इंगेजमेंट आपकी हुई थी किंतु किसी कारणवश वो टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो जाए, तो इस तरह की स्थितियां भी बनती नज़र आ रही है। वहाँ पे अगर एक बार बातचीत करते हैं तो वो बातचीत आगे ज़रूर बढ़ेगी। वही बात करें हम लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, जैसे कि आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं तो वह ज़रूर मानेंगे। और पहले तो पार्टनर आपके मानते ही थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, और इसके साथ साथ अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी 14 फरवरी 2024 के बाद मानेंगे। आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे। यानी कि ये मान करके चलो कि इस साल में आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर हो जाएगी। अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु आपका ब्रेकअप हो गया है तो ज़रूर पैचअप इस महीने 7 फरवरी 2024 के बाद हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे कि किसी नए व्यक्ति के साथ भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या शादी को लेकर के आप दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ सकती है, या कोई अन्य प्रस्ताव प्रपोजल आपको देखने को मिल सकता है। और वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यदि हम बात करें तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपस में जो मतभेद और मनभेद हैं आप दोनों के बीच में, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया धनु लव राशिफल फरवरी 2024 का।
व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं मित्रों, परेशान हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करें। हम विस्तार से आपको समस्या का समाधान बताएंगे। और जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है मित्रों, क्योंकि ये जो राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और जब हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं तो वो एक पर्सनली होता है, व्यक्ति विशेष का होता है, तो ऐसे में हम चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से समझ पाते हैं। जनरल प्रेडिक्शन में ओवरऑल लोगों की बात की जाती है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत विश्लेषण करते हैं तो उसमें पर्सनली आपकी कुंडली पे फोकस किया जाता है। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस के फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात, जो भी हमारे और आपके बीच में बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और वो जानकारी किसी के साथ भी रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी। जो भी फ़ोटो या आप कोई और डिटेल भेजते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और जब आप एक बार हमसे जुड़ेंगे तो आपको बातचीत करने में भी बहुत अच्छा लगेगा और पूरी तरह से समस्या का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।